सबसे बड़ी खुशी है कि पहली बार हमारे गांव में ये न्यूज चैनल वाले आए हैं। ठीक है, गांव के लाइट नहीं आता ठीक से, ठीक है, रोड नहीं बनता, ठीक है, नाली नहीं है ठीक से। ठीक है। साथ इस गांव में पहली बार ये नगर निगम चुनाव हो रहा है। इसके पहले प्रधानी का चुनाव होता था। कि जितने बने प्रधानी या जितने बने गांव के अंदर आज तक कोई काम नहीं करवा पाया। कोई काम। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़ी खबरें न्यूज भारत टीवी। इस समय है हम प्रयागराज के वार्ड नंबर 82 के क्षेत्र में, जो पहले ग्रामीण में हुआ करता था। अब प्रयागराज में 20 वार्ड जोड़े गए हैं। 20 वार्ड जोड़ने के बाद जो ग्रामीण क्षेत्र अब नगर निगम में आ चुका है। हम नगर निगम के उस क्षेत्र में हैं जो पूर्ण रूप से ग्रामीण यानी बक्सी मोड़ा गांव जो वार्ड नंबर 82 के अंतर्गत आया है। यहां की जनता से जानना चाहते हैं कि जनता अब इसके विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए नगर निगम में क्या करना चाहेगी। सबसे पहले पूछें आप, जनता किस तरीके का आप चाहते हैं कि ये गांव किस तरीके का विकास चाह रहा है जो पहले ग्रामीण में था अब नगर निगम में आया। सर्वप्रथम तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोगों को चैनल वाले को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी खुशी है कि पहली बार हमारे गांव में ये न्यूज चैनल वाले आए हैं। ठीक है, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और साथ ही साथ इस गांव में पहली बार ये नगर निगम चुनाव हो रहा है। इसके पहले प्रधानी का चुनाव होता था। हमें सबसे बड़ी खुशी ये हो रही कि हमारा क्षेत्र जो वार्ड नंबर 82 है, करेली और करेला बाग, बिल्कुल, बक्सी मोड़ा और कसारी मसारी, ये क्षेत्र में लमसम ये 15,500-16 हजार वोटर हैं, जिससे कि हमारे ये बक्सी मोड़ा क्षेत्र बहुत ही घनिष्ठ आबादी वाला क्षेत्र है। 6,000 से 7,000 लगभग इसमें आबादी है। और हम अपने तरफ से, हमारे गांव की तरफ से क्या चाहते हैं कि आपके गांव का जो नेता जो भी चुने, जो पहले प्रधान थे या आप सभासद पार्षद चुन रहे हैं, वो किस तरीके का कार्य करेंगे जो आपके क्षेत्र का विकास हो। देखिए, हम लोग चुने हैं अपने प्रत्याशी को। ये हमारे प्रत्याशी पहले तो अपना समाज सेवा करते थे। इसी को देखते हुए हमारे गांव समाज के लोग, सभी लोग, ये हमारे भाई बंधु, हम भी उसी समाज के लिए। ठीक है, बाबा बताइए, क्या अभी तक विकास हुआ नहीं क्या आपके क्षेत्र में? नहीं हुआ जी। तो आप क्या चाहते हैं आपके क्षेत्र में किस तरीके का विकास हो? अच्छा होना चाहिए, अच्छा विकास होना चाहिए, अच्छा। ये आपको खुशी है कि आपका क्षेत्र अब नगर निगम में आ गया है? हाँ, खुशी होना चाहिए। तो क्या समस्याएं हैं मूल रूप से आपके गांव की? अब मूल रूप का है, आप ही जहाँ जो बनाओ चाहिए सब कुछ बताइए आप। ठीक है, ठीक है, आप बताइए कि क्या समस्या हिसाब से जी। गांव के लाइट नहीं आता ठीक से, ठीक है, रोड नहीं बनता, ठीक है, नाली नहीं है ठीक से, ठीक है, और प्लस गांव के जो सदस्य गांव का हैं वो कहते हैं कि हमारे ऊपर दबाव है। क्या दबाव है? किस तरीके का विकास चाहते हैं? अरे हम विकास यही चाहते हैं, हमारे गांव में नाली जैसे कायदे से नहीं बनी है जी, सोलिंग रहना और अंजा रहना, हाँ। बिजली ट्रांसफार्मर आता है 63 का, समझ लो 2 दिन चलता, तीसरे दिन बढ़ जाता है। अच्छा, हाँ, तो खास तौर से बिजली की समस्या ज्यादा है। बिजली पानी नहीं ना गाँव में। अच्छा, हैंडपंप 1-2 ठो है, हैंडपंप तो हैंडपंप बिगड़ जाता था, खराब हो गया था। जी। ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, तो 2 बार हमारे जो प्रत्याशी अभी हम लोग चुने ना, उन्होंने लगवाया और यहाँ पेंटी लार्वा का छिड़काव। तो क्या लगता है कि यहाँ पर जो आप जिस प्रत्याशी को खड़ा करना चाह रहे हैं वही प्रत्याशी काम करवा पाएगा और कोई नहीं करवा पाएगा? हमको तो 100%, 1001% उम्मीद है कि ये प्रत्याशी हमारे लिए बहुत ही। क्या नाम है आपके प्रत्याशी का? हमारे प्रत्याशी का नाम शिवराज निषाद है और हमारा यहाँ पे निषाद ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, रुक जाइए। गुटखा खाए हैं आप? जो हमारा प्रशासी बनता है, हाँ, वो शिवराज निषाद है। हाँ। बाकी जितने बने प्रधानी या जितने बने गांव के अंदर आज तक कोई काम नहीं करवा पाया। कोई काम नहीं करता। हिंदू चाहे मुसलमान, कोई काम करो दिखा दे। मंदिर नाम बताओ, नाम। सिद्धनाथ रकेश निषाद, सिद्धनाथ भी कोई काम नहीं करवाया। ठीक, क्या नाम है तुम्हारा? रकेश निषाद। ठीक। प्रयागराज जनपद में नगर निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीख अभी नहीं आई है। हर प्रत्याशी हर पार्टी से अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। 20 वार्ड नगर निगम के प्रयागराज में जो प्रयागराज में थे जोड़े गए हैं गांव देहात के, ताकि विकास उनका नगर निगम के द्वारा हो। आप इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वार्ड नंबर 82 के उम्मीदवार के तौर पर हैं। क्या रणनीति रहेगी और क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जिससे आप खड़े हो रहे हैं और किन किन मुद्दों के साथ आप इलेक्शन में वोट लड़ रहे हैं? देखिए, पहला मुद्दा तो मेरा शुरू से यही था लोगों के बीच में, हमारे गांव के लोगों के, कि हम एक समाज सेवी पहले से ही हैं। जैसे नाली साफ कराना और ट्रांसफार्मर बिगड़ जाता तो उसको बनवाना,
उसकी जिम्मेदारी हमारी रहती थी। और ये किसी को बीमार जो हो जाते हैं, ब्लड की जरूरत पड़ती थी, हमने 4-5 बार अपने गांव के लिए ब्लड डोनेट किया है जी। और ऐसे जो भी समस्या होता है गांव के लोगों के, हम उसमें सुख दुख में शामिल होते हैं। और इसी को देखते हुए हमारे गांव के लोगों ने हमको चुना कि आप इलेक्शन में खड़े हो। हाँ, आप लड़िए, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अच्छा। तो फिर हमने कहा तो ठीक है, हम तैयारी। तो क्या ये जब ये नगर निगम में नहीं था, प्रधान यहाँ के थे, तो क्या कार्य इस गांव का वो प्रधान नहीं करवाते थे? विशेष स्तर पे ज्यादा तक तो नहीं होता था, जितना हो सकता था वो करते थे। बाकी प्रधान में कितना क्या होता था वो हमें नहीं पता। अब भाई जो प्रधान है उनको ही पता होगा। ठीक है, किन किन मुद्दों के साथ आप लड़ेंगे जो वोट आपकी तरफ आकर्षित करे? क्योंकि जिस क्षेत्र से आप हैं, वार्ड नंबर 82 आपका है, जो आपकी जुड़ा हुआ है नया, पहली बार ग्रामीण से अब नगर निगम में आप चले गए हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा है आप, और इस इलाके में मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी है, तो आप उनको, उस वोटरों को कैसे आकर्षित करेंगे अपने तरफ? हम अपने वोटरों को यही कहेंगे कि अब हमारे गांव के लोग भी अच्छी तरह से जानते, चाहे वो निषाद हो, चाहे वो भारतीय हो, चाहे पाल हो, या चाहे मुस्लिम हो, वो हमको अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा है। और हम यही मुद्दे करेंगे कि हमारे गांव में नाली और पानी और बिजली मेन समस्या ये है। हम इसको जो है बहुत ही बढ़िया ढंग से करने का कार्य करेंगे। अगर हमको मौका देते हैं जी, तो हम इसको खरे उतरेंगे इस पर। ठीक है। गांव की अमूमन समस्याएं जो रहती हैं वो पानी, बिजली, सड़कों को लेकर रहा है, लेकिन इस बार अब नगर निगम के अंतर्गत आता है, तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी कि सबसे पहला काम हम करवाएं? सबसे पहला कार्य तो हम यही जो बोले हैं, बिजली, नाली, रोड, इस पे बहुत विशेष ध्यान देंगे हम। मेरा नाम शिवराज निषाद, मैं बक्सी मोड़ा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। किस वार्ड से खड़े हैं? वार्ड नंबर 82 से मैं हूँ। हमारी जनता से यही अपील करूँगा कि हमें भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि हम और बेहतर अपने क्षेत्र के वासियों को और बेहतर सुविधा दे सकूं। ठीक है, ये ग्रामीण था, और अब ये नगर निगम वार्ड नंबर 82 में जोड़ा गया है, पहली बार, फर्स्ट टाइम।